गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपका फिर से संकलन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज जैसा कि पिछला टॉपिक चल रहा था डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हमने आपको आर्टिकल्स ए एंड द इसका विधिवत अध्ययन कराया था और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। इसके बाद डिटरमाइनर के अंतर्गत ही अब हम अन्य चीज़ें लेकर आते हैं। आर्टिकल के बाद देखते हैं वन बाय वन। जैसा कि बताया था कि आर्टिकल के अतिरिक्त डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, पजेसिव प्रोनाउंस हैं आदि भी डिटरमाइनर का कार्य करते हैं। डिटरमाइनर्स यानी कि वे शब्द जो नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं, नाउन के अर्थ को सीमित करते हैं, उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। और ये नाउन के साथ कभी कभी जो उससे पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले भी डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल के बारे में तो जानकारी हम दे चुके हैं। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। इसके अलावा जो आपके डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, माई, अवर, योर, हिज, इट्स, देयर, आवर, 1, 2, 3, 4, each, every, some, any, no, all, both, either, neither, many, more, few, a few, the few, little, a little, the little। ये आपके डिटरमाइनर्स का कार्य करते हैं और इनका प्रयोग हम विधिवत आप देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आदि का वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग देख रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में हमने एडजेक्टिव के टॉपिक पर बताया है, दिस, दैट, दीज, दोज, सबको जानकारी है। देखते हैं दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर के साथ आते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, दिस, दैट। अब इसके अलावा जो दीज और दोज हैं ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। और दिस, दैट और दीज, दोज ये हमेशा संकेत करते हैं जिनमें से ये नज़दीक, निकटता सूचित प्रकट करते हैं और ये दोनों जो हैं वो दूरी प्रकट करते हैं। जैसे यह बालक, दिस बॉय इज अ गुड प्लेयर, दिस बॉय। अब यहाँ पर बॉय से पहले जो दिस आया है एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बॉय को डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है। इस तरीके से हम ध्यान देंगे तो ये जितने भी वर्ड हैं जो संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, नज़दीक के लिए दिस और दीज, दूर के लिए दैट और दोज, एकवचन के लिए दिस, दैट, बहुवचन के लिए दोज और दीज। तो इनका प्रयोग हम प्रायः करते रहते हैं। और ध्यान दें जब ये डिटरमाइनर का कार्य कर रहे होंगे तो इनके तुरंत बाद कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा। यदि नाउन नहीं आ रहा है तब वो डिटरमाइनर का कार्य ना करके प्रोनाउन में चले जाएंगे। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि दीज मैंगोज आर स्वीट, दीज मैंगोज ये आम मीठे हैं, दीज मैंगोज आर स्वीट। इस तरीके से मैंगोज से पहले हमने दीज का प्रयोग किया तो ये दीज क्या है? डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है, जबकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ध्यान दें। लेकिन ये डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है, मैंगोज को सीमित कर रहा है। मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे होते हैं, यानी कि सभी आमों की बात है। अगर मैंने कह दिया दीज मैंगोज तो तुरंत सीमित हो गया, इन आमों की हम बात कर रहे हैं, उन आमों की बात नहीं कर रहे हैं। लाइक दैट, इस तरीके से हम इसको ध्यान देंगे। इसके बाद बात आती है पजेसिव प्रोनाउन की। अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जैसे क्या क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है।
ये आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये दोनों के साथ आते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन से भी पहले आ सकते हैं, प्लूरल नाउन से भी पहले आते हैं। और ये डिटरमाइनर उस नाउन से संबंध व्यक्त करते हैं, संबंध स्पष्ट कराते हैं। जैसे सेंटेंस है, माई सन इज अ गुड बॉय। माई सन, यहाँ पर ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर नाउन है, लेकिन उससे पहले हमने अगर हम कहें सन इज ए गुड बॉय तो यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, पुत्र एक अच्छा लड़का है, किसका पुत्र, कंफर्म। तो हमने जैसे हमने माई का प्रयोग किया तुरंत ये डिटरमाइन हो गया, माई सन, मेरा पुत्र इज ए गुड बॉय। इस तरीके से यहाँ पर माई, और अगर दूसरा कोई यहाँ पर प्लूरल नाउन अगर रखना चाहें तो भी हो जाएगा सन्स, और फिर इसके अनुसार ये हमें क्रिया का चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। माई सन्स आर गुड बॉयज, माई सन्स आर गुड बॉयज, तो यहाँ पर भी हमें प्लूरल लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पजेसिव केसेस को भी हम डिटरमाइनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अवर स्कूल इज गुड, हमारा स्कूल अच्छा है। अब यानी कि पजेसिव प्रोनाउन डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है, हमारा स्कूल अच्छा है, तो इस तरीके से हम इनको भी ध्यान रखेंगे। हिज बुक्स आर इन द रूम, हिज बुक्स, बुक्स प्लूरल है, उससे पहले हिज का प्रयोग, हिज डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है, यद्यपि ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो इन चीज़ों को भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो 1 2 3 दीज, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, इनका भी प्रयोग हम डिटरमाइनर के रूप में करते हैं। जैसे ही हैज़ 1 कार, अनिल had 3 cycles, सुधा has 2 pens। ठीक है, तो I have 3 books। अब यहाँ पर ये बुक्स प्लूरल नाउन है, ध्यान रखें, ए को छोड़कर, 1 को छोड़कर बाकी सभी के साथ यहाँ पर प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है। 2 books 3 books, ठीक है, तो ध्यान रखें, जब यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा उससे पहले हम न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इनको न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये डिटरमाइनर का कार्य कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी हो, ठीक है। तो ध्यान दें, अगर हम कह दें आई हैव बुक्स, अगर हम इसको हटा दें आई हैव बुक्स, तो हमारे पास किताबें हैं। अब कितनी किताबें हमें नहीं मालूम, बहुत सी किताबें हो सकती हैं, 100 150 250 1000 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर 3 का प्रयोग किया तो तुरंत किताबें सीमित हो गई। अब कितनी बची, सिर्फ 3 किताबें बची। तो इस तरीके से हम इनको न्यूमेरल एडजेक्टिव का भी प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईच और एवरी की। ईच और एवरी देखते हैं, तो ईच और एवरी, ईच एवरी, देखिए ये ईच और एवरी, इन दोनों का प्रयोग हम प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, दोनों का प्रयोग। लेकिन जो एवरी शब्द है ये अधिक एम्फेसिस माना जाता है, अधिक जोरदार माना जाता है। और ईच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रायः 2 या 2 से अधिक, दोनों के लिए करते हैं। 2 के लिए भी, जैसे ईच बॉय यानी कि 2 बालक, ईच बॉयज यानी कि 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक दोनों के लिए करते हैं। लेकिन पर आपका जो एवरी है, ये एवरी हमेशा 2 से अधिक के लिए, ध्यान रखें, एवरी का प्रयोग हम हमेशा 2 से अधिक नाउंस के लिए करते हैं, लेकिन ईच का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं। अब और अंतर क्या है, ईच का जो प्रयोग करते हैं वो समूह की ओर संकेत करता है। ईच का प्रयोग जो होता है एक कलेक्शन, समूह की ओर संकेत करता है और निश्चित संख्या का ज्ञान करता है। निश्चित संख्या, डेफिनिट नंबर ईच, यानी कि जितनी भी इसमें नंबर होंगे उसके लिए डेफिनिट एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा होगा। लेकिन जो एवरी है, एवरी पूरे समूह की ओर संकेत करता है और इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। सेंटेंस देखते हैं,
ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू। तो यहाँ पर तुम में से प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक, मानो कि क्लास में हमारे सामने 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 में से प्रत्येक के लिए बात हो, ईच ऑफ यू। यदि 2 बच्चे बैठे हैं तब ईच ऑफ यू, तब भी, लेकिन तभी दोनों के लिए बात हुई, यानी कि प्रत्येक के लिए बात हुई, एक एक करके स्पष्ट हो रहा है। यानी कि 10 लोग बैठे हैं तो 10 के लिए, 11 लोग बैठे हैं तो 11 के लिए, यानी कि निश्चित संख्या, जितनी भी संख्या वहां पर मौजूद है उन सभी के लिए ये स्पष्ट कर रहा है। और इसके अलावा इसके बाद देखते हैं, अगर एवरी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एवरी सीट वाज टेकन, सभी सीटें ले ली गई या बुक कर ली गई। तो यहां पर क्या है, एवरी सीट। अब यहां पर आपका जो नाउन है ये प्रत्येक की ओर संकेत कर रहा है, और यहाँ पर जितने भी सीट होंगी उन सभी की बात हो गई, और लेकिन कितनी है ये स्पष्ट नहीं होगा। तो ध्यान दें, ईच का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग हमेशा अधिक के लिए 2 से अधिक, लेकिन एवरी हमेशा अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, और जो ईच है वो हमेशा एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं हम सम, एनी और नो की। देखते हैं सम, एनी और नो। सम, एनी, नो। जो सम होता है ये प्रायः अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है, और ये कुछ के अर्थ में आता है सम। और जो नो और एनी है ये प्रायः हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। सम अफर्मेटिव में, नो और एनी इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं, आई हैव सम बुक्स। सम ये डिटरमाइनर का कार्य कर रहा है। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, पता नहीं कितनी है, लेकिन जैसे हमने सम का प्रयोग किया, आई हैव सम बुक्स, तो तुरंत सीमित हो गई, आई हैव सम बुक्स, कुछ किताबें हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए हम ध्यान रखें सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी का प्रयोग क्वेश्चन में। जैसे हैव यू बॉट एनी बुक, हैव यू बॉट एनी बुक, क्या आपने कोई किताब खरीदी। एनी, हैव क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन के कारण एनी का प्रयोग होगा, हैव यू बॉट एनी बुक। तो ध्यान दें, क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नो या एनी का प्रयोग करते हैं। नो के साथ एनी नहीं आता, ध्यान रखें। नॉट के साथ एनी आता है। जैसे सेंटेंस हम बोलते हैं, नो ही हैज नॉट बॉट एनी बुक, नॉट के साथ एनी आएगा, लेकिन नो और एनी दोनों एक साथ सेंटेंस में नहीं आते। अगर आना भी पड़ता है तो हम इस रूप में लेते हैं, आंसर के रूप में, नो ही हैज नॉट बॉट एनी बुक। अब इस रूप में आ सकता है, लेकिन दोनों यहाँ पर नो हो और यहाँ एनी हो, ऐसा नहीं होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन हाँ, कभी कभी हम सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उससे आदेश प्रकट हो रहा हो, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस प्रकट हो रहा हो, जैसे कि विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़ा धन देंगे। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, हालांकि ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये आदेश है कि मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में, इसके इंपरेटिव भाव के रूप में, आदेशात्मक भाव के रूप में हम जब इसका प्रयोग करते हैं, सब सम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले आल और बोथ की। आल और बोथ देखते हैं। आल मीन्स जैसा कि सबको मालूम है सब, बोथ मीन्स दो। आल मीन्स सब और बोथ मीन्स दो, इन्हीं दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मैंगोज आर द स्वीट, ऑल द मैंगोज आर स्वीट, सभी मैंगोज मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं, यानी कि जितने भी हैं वहां पर सबके लिए बात कर दी गई। तो ऑल का प्रयोग। बोथ राम एंड श्याम आर स्ट्रॉन्ग, दोनों राम और श्याम मजबूत हैं, हेल्दी हैं। बोथ राम एंड श्याम, यानी कि बोथ के बाद दो नाउन आएंगे और ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगा। ऑल से हमेशा प्लूरल का बोध होता है और बोथ से दो, तो ध्यान दें इस चीज़ को। इसके बाद बात करते हैं हम आइदर और नाइदर की।
आइदर मीन्स या तो, नाइदर मीन्स न तो, यानी कि आइदर और नाइदर, आइदर नाइदर। या तो न तो आइदर और नाइदर का जो प्रयोग है ये भी हम दो के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि आइदर ये बताता है कि दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, और नाइदर ये बताता है कि दोनों में से कोई नहीं। आइदर अफर्मेटिव है, नाइदर इसी का निगेटिव है, और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, ध्यान रखिए। तो जहां पर यदि हम वाक्य में नॉट का प्रयोग कर रहे हो तो हम नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर हम नॉर का साथ नाइदर और आइदर के साथ, यानी कि इनका जो ग्रुप है आइदर और नाइदर नॉर, दोनों का प्रयोग कई वाक्यों में आपको मिलेगा। या तो राम ने या श्याम ने ऐसा किया, ना तो राम ने ना तो श्याम ने ऐसा किया। तो इस तरीके से आइदर सीता और गीता वेलकम, या तो सीता आएगी या गीता आएगी, कोई एक जरूर आएगा। नाइदर सीता नार गीता केम, ना तो सीता आई ना तो गीता आई। तो इस तरीके से आइदर और नाइदर नार इन दो के लिए प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक के लिए नहीं। आइदर और नाइदर का प्रयोग ध्यान से रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मच और मेनी की। मच और मेनी दोनों देखिए, मच और मेनी दोनों का अर्थ है अधिक, दोनों का अर्थ है अधिक। मच मीन्स अधिक, मेनी मीन्स अधिक, लेकिन इनका अंतर क्या है? जो मच का प्रयोग है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ध्यान दें, मच हम तभी लगाएंगे जब इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, मेनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे देयर आर मेनी बॉयज इन द गार्डन, देयर आर मेनी बॉयज, मेनी के बाद बॉयज, यानी कि बॉयज काउंटेबल है, इसको हमने डिटरमाइन कर दिया मेनी लगाकर। बहुत से बालक गार्डन में थे। द टैंक कंटेन्स मच वाटर, टैंक में अधिक पानी आता है, यानी कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले हम मच का प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग नहीं, जबकि अर्थ दोनों का सेम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसका अर्थ है कुछ। इसी के रूप में दूसरा है लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो ध्यान दें, ये दोनों चीजें कुछ के अर्थ में, कुछ के थोड़ा के अर्थ में प्रयोग होती है, थोड़ा के अर्थ में प्रयोग होती है। अब यहां पर फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, नंबर 1। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। फ्यू काउंटेबल नाउन, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ जो भी नाउन्स आएंगे उनको हम काउंट कर सकेंगे, और लिटिल के साथ जो भी नाउन आएंगे उनको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। जैसे देखते हैं, few boys are present, कुछ लड़के उपस्थित थे। few, अब ध्यान में आ रहा होगा few के बाद बॉयज आएगा, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं, लेकिन लिटिल बॉयज नहीं कर सकते। ध्यान दें, तो यहाँ पर अब बात आती है ए फ्यू, द फ्यू आदि। देखते हैं, जो few होता है FEW few, इसका मतलब होता है थोड़े, कुछ। अब ये निगेटिव सेंस में आता है, ध्यान दें, निगेटिव सेंस में, यानी कि अभाव सूचक। इसका मतलब कुछ ना के बराबर, बिल्कुल समझ लो नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें ये समझना है कि नहीं है। जैसे 100 बच्चों का एक क्लास है, अगर उसमें एक बालक बैठा है तो हम क्या कहेंगे? ना के बराबर। क्या कहेंगे? ना के बराबर। तो वहां पर फ्यू का प्रयोग करेंगे, फ्यू बॉयज। तो ध्यान दें, ये अभाव सूचक है फ्यू। अब जब थोड़ा हो, जैसे 100 का क्लास है, अगर उसमें 20-25 बच्चे बैठे हैं, तब हम कह सकते हैं, 15-20 बच्चे बैठे हैं, हम कह सकते हैं कुछ बालक बैठे हैं,
तब हम क्या कर देंगे, तुरंत अ फ्यू कर देंगे। संख्या बढ़ गई। पहले 100 के एवरेज में यहाँ पर 1 या 2 बच्चे थे, और जैसे हमने अ लगाया तो यहाँ पर तुरंत संख्या बढ़ गई। अब हो सकते हैं 10-20 बच्चे, समझ रहे ना, 10-20 बच्चे हो सकते हैं, 30-40 बच्चे हो सकते हैं, तुरंत संख्या बढ़ गई। अ फ्यू, क्योंकि इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव सम और पॉजिटिव रूप है, ध्यान दें। इसके बाद जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे द फ्यू का, और द फ्यू का मतलब जितना हो उतना सब, यानी कि नॉट मेनी बट ऑल, नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, ठीक, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है उतना सब। जैसे आपने हमसे 1000 रुपये उधार मांगे और हमने आपको 5 रुपये दिए, तो ये क्या है, फ्यू, ना के बराबर। इसका मतलब हमने पैसे आपको नहीं दिए, 5 रुपये, 1000 रुपये की जरूरत है, हम 5 रुपये आपको देते हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं, तो फ्यू है। और फिर अगर आपने 1000 रुपये मांगे, अगर हमने आपको 200 रुपये दे दिए, तो इससे कुछ काम चल सकता है। आप सोच लेंगे चलो कोई बात नहीं, अन्य से इतनी व्यवस्था कर लेंगे, तो ये है अ फ्यू। और आपने अगर हमसे 1000 रुपये मांगे, हमने अपनी पर्स निकाली, उसमें से पैसे हमने जितने थे हमने उतने सब दे दिए, भले वो 100 रुपये हो, भले वो 10 रुपये हो, भले वो 900 रुपये हो, जितने थे उतने सब बिना काउंट दे दिए हमने, कितने 30 ओनली। तो इस तरीके से जितने थे उतने सब में हम द फ्यू का प्रयोग करें, ध्यान दें। तो यही तरीका आपको हम लिटिल में यूज करना है। लिटिल में बस अंतर क्या है, इसके साथ हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दें, जैसे कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन यू, उसका मुझ पर ना के बराबर प्रभाव है। लिटिल इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव कैसा, थोड़ा, यानी कि ना के बराबर, यानी कि ना के बराबर। और यहाँ पर हम उसी रूप में समझते हैं, जैसे मुझे प्यास लगी है या आपको प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, आपने मुझसे पानी मांगा, तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, लिटिल वाटर। क्या प्रयोग करेंगे, लिटिल वाटर। क्यों, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, वाटर का प्रयोग करेंगे लिटिल वाटर। और लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। देखते हैं, अगर आपने को बहुत तेज प्यास लगी है, आपने पानी मांगा, मैंने अपनी बोतल से आपको 1 ढक्कन पानी दे दिया या 2 ढक्कन पानी दे दिया, थोड़ा सा, जरा सा, क्या इससे आपकी प्यास बुझेगी, नहीं। तो ये क्या है, लिटिल वाटर। आई गेव यू लिटिल वाटर, मैंने बहुत थोड़ा पानी दिया, यानी कि ना के बराबर। इससे तो बेहतर हम आपको पानी ही ना दें। तो ये क्या है, लिटिल वाटर। और फिर आपको बड़ी तेज प्यास लगी है, हमारे पास पानी है, हमने आपको 1 गिलास पानी दे दिया, हालांकि उससे आपकी प्यास पूरी तरीके से अभी बुझी नहीं है, लेकिन हमने 1 गिलास आपको पानी दे दिया, तो ये क्या हुआ, अ लिटिल, काम चल गया। अ लिटिल का मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ, पॉजिटिव, अ लिटिल, ध्यान दें। तो कुछ हद तक इससे आपका काम चल गया। हाँ, बहुत तेज प्यास लगी थी, 1 गिलास पानी मिल गया, जबकि आपको अगर उस समय मिल जाता 3 गिलास, आप 3 गिलास पी सकते थे। तो थोड़ा आपका गला तर हो गया, प्यास थोड़ी देर के लिए कम हो गई। और फिर क्या हुआ, तीसरा, द लिटिल में आपको बहुत तेज प्यास लगी है, हमने बोतल उठाई, उसमें देखा अरे आधा गिलास पानी है, हमने आपको सब दे दिया, जैसा का तैसा। तो ये क्या है, द लिटिल, जितना था उतना सब, जितना था उतना सब, यानी कि नॉट मच बट ऑल दैट। तो इस तरीके से हम लिटिल और फ्यू का जो अंतर है उसको हम देखेंगे। फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है, लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। फ्यू और लिटिल ये निगेटिव सेंस में होते हैं, इनका मतलब होता है ना के बराबर, है कुछ लेकिन ना के बराबर, इससे तो बेहतर ये भी ना हो। तो ध्यान दें, फ्यू का मतलब कुछ हद तक पर्याप्त नहीं, लेकिन हाँ जिससे काम चल सके। तो इस तरीके से हम अ फ्यू और अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। और जब द फ्यू, द लिटिल का प्रयोग करना हो, तो हम जितना हो उतना सब के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये आपके डिटरमाइनर्स थे। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे। बार बार वीडियो देखें और आप समझने की प्रयास करें। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अन्य मित्रों को शेयर करें।
यदि वीडियो पसंद आता है और अन्य लोग जो भी नए इस चैनल पर हैं उसको वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियोस हमारे मिलते रहें। इसके बाद अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। जय हिंद।